what is the difference between arguments versus parameters inside functions, ठीक है. So जब भी कोई function आप create करते हो, whenever you are creating a function, so it is possible that sometimes a function contains no parameters, it does not require any arguments, it does not require any value, ठीक है. It is an empty function. What do you mean by empty function? Like for example, you have one function and then add, and then your brackets are empty. Okay, this is an empty function. But what if that this function requires some parameters? Like if I have an add function, which means I'll have to pass some values, right? अगर मेरे पास कोई add function है तो मुझे कुछ values pass करनी पड़ेगी, तभी वो उन values को add करेगा, correct? तो मुझे यहाँ पर कुछ values को pass करना पड़ेगा कि आपको exactly किस चीज़ को add करना है, ठीक है. So आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर is that rather than writing down it is an empty function, आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे लिखते हो a, b, ओके. और फिर हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं दैट रिटर्न a प्लस b, विच मीन्स ये जो फंक्शन है वो a और b वैल्यूज़ को यूज़ करता है और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके और उन दोनों वैल्यूज़ को रिटर्न कर देता है, ठीक है. पर जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम लोग किस तरह से कॉल करेंगे, ऐड एंड देन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पास किया 10 एंड देन 20, ठीक है. अब सिंस ये फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है तो मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर. सो लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, एंड देन रिजल्ट को अगर आप लॉग करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 30, ओके. सो आउटपुट विल बी 30. सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इज दैट पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज़ होती है. ऑलवेज रिमेंबर पैरामीटर्स आर दोज वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ जो कि फंक्शन के अंदर एक्चुअली यूज़ हो रही होती है, जो आप फंक्शन के अंदर यूज़ करते हो एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन. सो हियर a and b they both are parameters. These are parameters because ये आप फंक्शन डेफिनेशन के वक्त पे यूज़ कर रहे हो, यू आर यूटिलाइजिंग दीज वैल्यूज़ ओवर हियर. यहाँ पर ये और ये आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज़ कर रहे हो. पर इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या हैं एग्जैक्टली, वो वैल्यूज़ ये है बिकॉज यू आर पासिंग दीज वैल्यूज़ ओवर हियर. तो आप जो वैल्यूज़ को आप लोग पास करते हो लाइक 10 और 20, सो 10 और 20 आर एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स. Arguments are those values which you actually pass into the function. तो आप जो values को function के अंदर pass करते हो वो values आपकी arguments कहलाती है, ठीक है. तो a और b क्या होते हैं, they are just a reference, क्योंकि फाइन इस a और b की वैल्यू, इस a और b पर जो भी values आएंगी वो values आपकी arguments होगी, and a and b these are just reference, ठीक है, कि ये references and these references are known as your parameters. ओके, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं फटाफट से. आई होप कि सो फार दिस इज़ क्लियर कि ए और बी जो होते हैं वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज़ होते हैं. तो जो भी वेरिएबल्स, जो भी कीवर्ड्स आपके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, दे आर नोन एज योर पैरामीटर्स. ओके, नीड नॉट कि 2 हो या 1 हो, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ द टाइम्स. ओके, एट द सेम टाइम जो फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ हो रहे हैं दोज आर पैरामीटर्स. जो वैल्यू एक्चुअली में पास होती है एट द टाइम ऑफ इन्वोकेशन और एग्जीक्यूशन, दोज वैल्यूज़ आर नोन एज योर आर्ग्यूमेंट्स. ओके, सो लेट्स गो टू योर VS कोड. यहाँ पर हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर .js. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ वंस अगेन, ऐड और कैलकुलेट सैलरी. ओके, कैलकुलेट फाइनल सैलरी फॉर एग्जाम्पल. ओके, एंड यहाँ पर आई वुड से दैट इंक्रीमेंट. ओके, विच मीन्स देयर इज अ सम डिफ़ॉल्ट सैलरी दैट यू हैव. ओके, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ कॉन्स्ट सैलरी. ओके, दिस सैलरी इज़ 10,000. ये कोई भी एम्प्लॉय है रैंडम जिसकी जो डिफ़ॉल्ट सैलरी है वो है 10,000. ओके, अब एक कैलकुलेट सैलरी करके वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन जिसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट पास करेंगे. ओके, अब जितना भी इंक्रीमेंट होता है मुझे फाइनल सैलरी चाहिए कि कितना रिजल्ट आएगा. ओके, सो आई विल से दैट रिटर्न सैलरी प्लस इंक्रीमेंट. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट ये जो इंक्रीमेंट है, दिस इंक्रीमेंट्स पॉइंट्स टू दिस पैरामीटर. ओके, आपको ये चेक करना हो कि वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है. सो यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन कंट्रोल या कमांड पे क्लिक कर लेना, ठीक है, एंड देन इट विल शो यू दिस अंडरलाइन और फिर वो आपको डायरेक्टली वहीं पे पॉइंट कर देगा. ओके,
सैलरी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जो आपने ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर कर रखा है। ओके, अब जब भी मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगी, कॉल करूँगी, हाउ वुड आई से दैट, फाइनल सैलरी इज इक्वल्स टू कैलकुलेट सैलरी, फॉर एग्जाम्पल इनका इंक्रीमेंट हुआ है 5000। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लॉग कर सकते हैं दैट व्हाट इज़ आवर फाइनल सैलरी। इसको स्टार्ट करोगे, नोड arg and parameter.js, enter, and this is 60,000, 50,000 plus 10,000. okay, increment is more than the actual salary. This should not happen, this never happens. okay, so आपका actual salary 10,000 है and then 5,000 का increment हुआ है and then your final salary is 15,000. so इस तरह से increment जो है वो यहाँ पर parameter है, this 5,000 is your argument. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, एंड नेम्ड फंक्शंस क्या होते हैं. सो देयर आर मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस इनसाइड जावास्क्रिप्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो स्टे ट्यून्ड इन द सीरीज एंड लाइक कीप वॉचिंग. थैंक यू.